तुम्हारा तो रोज का है नीलू, तुम बहुत बहाने बनाती हो। बहू, इसकी बातों में मत आना, ये तो इसका रोज का है। हर घर में यही बहाना बनाती होगी। कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो कभी कोई मर जाता है, यही कहकर महीने में 4 बार छुट्टी ले लेती है, और जब महीना खत्म होता है तो भली चंगी होकर पैसे लेने आ जाती है। कमला जी अपनी बहू नेहा से बोली। नीलू काम वाली बोली, भाभी अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं आज भी नहीं आती। कोई नहीं समझ रहा, आप तो अभी अभी माँ बनी है, आप तो मेरा दर्द समझो। लोग सोचते हैं मैं बहाना बनाती हूँ, पर ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती। सच में मेरा बच्चा बहुत बीमार है। नेहा बोली, मम्मी जी हो सकता है सच में इसकी कोई मजबूरी हो, पहले इसकी पूरी बात तो सुनने दीजिए। जांच पड़ताल किए बिना किसी के लिए राय नहीं बना सकते हैं। ये कौन सा 1,00,000 2 लाख मांग रही है, बस अपने महीने की कमाई एडवांस में तो मांग रही है। नीलू बोली, भाभी सच कह रही हूँ, बगल वाली शर्मा मैडम से पूछ लेना। 2 दिन से उनके घर भी नहीं गई। आज जब उनके घर गई तो उनके घर ताला लगा हुआ था। मुझे कुछ ना सूझा तो मैं आपके घर पैसे मांगने आ गई। मेरे बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना है। हम तो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। मेरा आदमी भी कमाने के लिए दिल्ली गया हुआ है। महीने की कमाई से पूरे महीने का खर्च निकल जाता है, पर इस बार बीमारी ने मेरी कमर तोड़ दी, तभी मैं आपके पास हाथ फैला रही हूँ। नेहा बोली, नीलू सच बताना, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो आज के बाद मैं कभी तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या तुम्हारे बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना होगा? कमला जी बोली, बहू मैं कहती हूँ इसकी बातों में मत आओ, तुम तो मेरी सुनती ही नहीं हो। लो रमेश आ गया, कुछ फैसले पति से पूछ कर लिया करो। जब मर्जी होती है किसी को पैसे उठाकर दे देती हो। अरे पैसे कमाने वाले से एक बार पूछ तो लो। रमेश बोला, आखिर बात क्या है, किसे पैसे की जरूरत है? और ये नीलू रो क्यों रही है? ऑफिस से आता हूँ और घर में ऐसा माहौल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ, औरतों के मामले में मुझे मत घसीटो। नेहा रमेश से बोली, आप हाथ मुंह धोकर कमरे में जाइए, मैं अभी आपके लिए चाय लाती हूँ। नीलू पहले भैया के लिए चाय बनाओ, फिर मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालती हूँ। नीलू आंसू पोंछते हुए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। नेहा सास से बोली, मम्मी जी आप क्या कर रही है? ये रोज हमारी सेवा करती है, सोचिए 2 दिन से नहीं आ रही है तो हमारी क्या हालत हो गई। जैसे हम बीमार पड़ते हैं वैसे इसका बच्चा भी बीमार पड़ सकता है। आखिर इंसान का शरीर है, कब किसके साथ क्या हो जाए कौन जानता है। कमला जी बोली, बहू तुम पैसों की बहुत बर्बादी करती हो, किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने 2 आंसू बहाए और तुम पिघल गई। रमेश तुमसे कुछ कहता नहीं और तुम हो कि मेरी सुनती नहीं हो। मैंने ऐसे कई लोग देखे जो झूठ बोलकर पैसे ले जाते हैं फिर वापस करने नहीं आते। नेहा बोली, मम्मी जी अगर आप सही है तो मैं आपकी हर बात सुनूंगी। क्या मेरे पति के पैसे पर मेरा कोई अधिकार नहीं? क्या आप धोबी और काम वाली को पैसे देने के लिए मुझे उससे इजाजत लेनी पड़ेगी? घर के कुछ फैसले तो मैं खुद भी ले सकती हूँ। जब घर की जिम्मेदारी आप सबने मुझे सौंपी है तो मुझे जो सही लगता है वो मुझे करने दीजिए। थोड़ी देर बाद नेहा रमेश को चाय देते हुए बोली, सुनिए नीलू के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, वो 2 दिन से काम पर भी नहीं आ रही थी। मैं सोच रही हूँ उसे कुछ पैसे दे देती हूँ ताकि वो अपने बच्चे का इलाज कर सके। रमेश बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है, दे दूं। अरे वो पैसे लेकर भाग थोड़ी जाएगी। 1,000-2,000 खर्च कर देने से कोई तुम्हारी तिजोरी खाली नहीं हो जाएगी। किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, उसकी मजबूरी है तभी वो ऐसा काम कर रही है। बेमतलब के कोई आंसू नहीं बहाता है। ईश्वर ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो बाद में तुम्हें अफसोस होगा। कुछ मत सोचो, चुपचाप पैसे दे दो। नेहा बोली, मम्मी जी का क्या करूं, वो मुझसे नाराज हो जाएगी क्योंकि वो पैसे देने से इनकार कर रही है। रमेश बोला, तुम माँ की मत सोचो, बाद में उन्हें समझा दिया जाएगा। अभी पहले उसके बच्चे का इलाज करवाना जरूरी है। माँ को लगता है हर गरीब बहाना ही बनाता है। नेहा पैसे लेकर आई और नीलू को देते हुए बोली, नीलू ये 8,000 मैं तुम्हें दे रही हूँ, 1 महीने की पगार और 1 महीने का एडवांस दे रही हूँ। धीरे धीरे ये पैसे कटवा लेना। अभी बच्चे का इलाज करवाओ, उसे ठीक से खाना पीना दो। अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे कहना। बस ये याद रखना कि कभी भी मुझसे झूठ मत कहना, वरना मैं कभी तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। अब जाओ और बच्चे का इलाज करवाओ।
नीलू पैसे लिए और आंखों से आभार के आंसू छलकाते हुए जल्दी से अपने घर की ओर कदम बढ़ाई। तब नेहा की सास बोली, बहू तुम ये ठान कर बैठी हो कि तुम मेरी एक बात नहीं मानोगी। देखना अब ये कुछ दिन नहीं आएगी, फिर क्या करोगी? पैसे भी गए और काम वाली भी गई। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी जहाँ 2 दिन से काम कर रही हूँ 2-3 दिन और एक बार मौका देकर देखती हूँ। अगर सच्ची हुई तो वापस आएगी, जो झूठी हुई तो नहीं आएंगी। 4000 लेकर मेरी किस्मत तो नहीं ले जाएगी, और उस 4000 से वो कितने दिन अपना घर चलाएगी? आखिर उसे वापस आना ही होगा। 2 दिन बाद नीलू हाथ में डॉक्टर की पर्ची और दवाई की रसीद लेकर चेहरे पर एक संतोष का भाव लेकर दरवाजे पर आई। नेहा उसे देखते ही बोली, नीलू तुम आ गई? देखो तुम्हारे बिना घर की क्या हालत हो गई है। अरे पहले ये बताओ तुम्हारा बेटा कैसा है? वो मुस्कुराते हुए बोली, भाभी अगर आप मदद ना करती तो ना जाने मेरे बच्चे की क्या हालत हो जाती। ये देखिए डॉक्टर के कागज और दवाइयों की रसीद मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। आज सुबह आदमी वापस आ गया है तो मैं काम करने चली आई। आते ही नीलू काम में लग गई। नेहा ने भी चैन की सांस ली और अपनी सास से बोली, मम्मी जी हर कोई बेईमान नहीं होता, वो तो गरीब है जो इनसे मजबूरी में ये काम करवाती है, वरना कौन किसी के जूठे बर्तन धोना चाहता है। भगवान करे उसका बच्चा ठीक हो जाए। 2-2.5 घंटे बाद नीलू ने पूरे घर की साफ सफाई की और अपना सारा काम खत्म करके आंचल से अपने पसीने को पोंछते हुए बोली, भाभी अब जाती हूँ, घर का भी काम करना है। नेहा बोली, ठहरो, ये सुबह की बनी हुई सब्जी और ये कुछ फल अपने बच्चे के लिए ले जाओ, फिर जरूरत हो तो मुझसे कहना, संकोच मत करना, तुम भी तो आखिर इस घर के सदस्य हो। कमला जी ने अपनी साड़ी के पल्लू की गठरी से 30 रुपये निकालकर नीलू को देते हुए बोली, रास्ते में ब्रेड खरीद लेना ताकि सुबह बच्चे को खिलाकर जल्दी जल्दी काम पर आ सको। नेहा अपनी सास को देखकर मुस्कुराने लगी। नीलू कमला जी के पैर छूकर बोली, अम्मा जी आशीर्वाद दो कि मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। मैं कभी मांगा नहीं करूंगी, मजबूरी थी इसलिए आपको दिक्कत हुई, वरना आप सबके प्रेम के बिना ये नीलू कुछ भी नहीं है। उसके जाने के बाद नेहा बोली, मम्मी जी देना ही था तो 100 रुपये देती, 30 रुपये में क्या होता है? कमला जी बोली, अरे कैसे नहीं होता, 30 रुपये में तो बड़ा ब्रेड आता है और सुबह सुबह चाय और ब्रेड ही तो खाते हैं लोग। तभी रमेश वहाँ आया और बोला, माँ अपना दिल थोड़ा बड़ा करो, अपनी उम्र के हिसाब से दान दक्षिणा भी दिया करो, तभी तो लोग तुम्हारी आवभगत और तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब पैसे बचा कर कहाँ ले जाओगी? रमेश की बात सुनते ही सब हंसने लगे। कुछ दिन बाद नीलू अपने बेटे को लेकर नेहा के घर आई। बच्चा अब ठीक था, उसे देखकर सबको खुशी हुई। बच्चा नेहा की सास के पैर छूकर जब प्रणाम किया तो नेहा की सास बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोली, हमेशा स्वस्थ रहो। दोस्तों गरीब भी इंसान होते हैं, जरूरी नहीं कि अगर एक के साथ धोखा हुआ है तो हर किसी के साथ भी धोखा ही हो। विश्वास एक ऐसी चाबी है जो रिश्तों में मजबूती लाती है और नए रिश्ते बनाती है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।